व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको डाटा वैलिडेशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा। इस वीडियो में हम वैलिडेशन क्राइटेरिया के तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम डाटा वैलिडेशन किन किन बुनियादों पर लगा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें और अपने डाटा को अपीलिंग और अमेजिंग बनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। पहले वीडियो का डेमो देखते हैं। यहाँ हमने वैलिडेशन क्राइटेरिया के इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को शीट पर अप्लाई किया हुआ है। इसमें सबसे पहले होल नंबर है। हमने इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट के मार्क्स शीट पर अप्लाई किया है। यहाँ स्टूडेंट्स के हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क 100 हैं और मिनिमम 0 मार्क्स, मतलब वो स्टूडेंट उस पेपर में एब्सेंट था। तो हमने यहाँ वैलिडेशन लगाई हुई है। ये जो एरर मैसेज, ये जो मैसेज शो हो रहा है, इसको इनपुट मैसेज कहा जाता है। ये हम वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स के सेकंड टैब इनपुट मैसेज के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर गलती से 100 से ज़्यादा मार्क्स टाइप कर लें, फॉर एग्जांपल हम 110 यहाँ टाइप करते हैं, एंटर जैसे प्रेस, तो ये मैसेज आया है, अलर्ट, एंटर मार्क्स बिटवीन 0 टू 100। इसको हम डाटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स के तीसरे टैब एरर अलर्ट के थ्रू सेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी डेसिमल है। इसी शीट के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ सेल्स दी गई हैं फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। इसके अंदर हमने यहाँ लास्ट कॉलम में पॉइंट्स दिए हैं सेल्समैन को 1 से लेकर 5 तक। तो अगर हम यहाँ पर 5 से ऊपर इवन 5.01 भी टाइप करेंगे तो ये मैसेज शो हो जाएगा। इसके अंदर लिखा है कि पॉइंट मस्ट बी बिटवीन 1 टू 5। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमने लगाई हुई है, वो है लिस्ट। इसी शीट के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पर दो फील्ड्स हैं, रीजन और प्रोडक्ट की। इनमें हमें बार बार एक ही डाटा टाइप करना है, तो हम इसकी डाटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट मेंटेन कर लेंगे और लिस्ट के थ्रू हम यहाँ सेलेक्ट करके अपना रिक्वायर्ड रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट की हमने ये लिस्ट मेंटेन की हुई है। हमारी कंपनी में जो जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं उनकी यहाँ लिस्ट डाटा वैलिडेशन के थ्रू हमने मेंटेन कर ली है और इसके थ्रू हम ईजीली अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है डेट और टाइम की। इसी एग्जाम्पल के अंदर हमने ये सेल्स चूँकि जून 2022 की है, तो इसके अंदर हम सिर्फ जून का डाटा देंगे और यहाँ वैलिडेशन के थ्रू हम जून 1 जून से 30 जून तक वैलिडेशन इस कॉलम पर हम लगाएंगे। अगर हम यहाँ जुलाई की कोई डेट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2022 यहाँ एंटर करते हैं, तो यहाँ एरर मैसेज शो हो जाएगा और उसमें हमने उसको अमेंड किया है। उसमें लिखा है कि एंटर डाटा ओनली फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। इसी तरह यहाँ पर अगले कॉलम के अंदर टाइम है, सेल्स का टाइम है 9 बजे से लेकर टाइम ऑफ सेल, यानी हमारी जो कंपनी है उसका जो ऑफिस टाइमिंग है वो 9 AM टू 5 PM है। तो हम इसी टाइमिंग के अंदर अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। तो अगर इस टाइम से ऊपर, यानी अगर हम कोई प्रोडक्ट 8 बजे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइप कर देते हैं 8 AM, तो यहाँ एरर हो जाएगा कि ऑफिस टाइमिंग इज़ 9 टू 5 PM। तो ये प्रॉपर्टी हम डाटा वैलिडेशन की टाइम की प्रॉपर्टी के थ्रू लगा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट लेंथ है। फॉर एग्जांपल हम नेम ऑफ स्टूडेंट्स में टेक्स्ट लेंथ लगा देते हैं और इसके अंदर इस कॉलम को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कम से कम 3 लेटर्स का नेम और मैक्सिमम 25 लेटर्स। तो अगर हम यहाँ पर 3 लेटर्स से कम का कोई भी नेम, कुछ भी वर्ड लिखते हैं, जैसे ही प्रेस करेंगे तो आगे एरर मैसेज शो हो जाएगा। इसमें लिखा है कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी बिटवीन 1 टू 25 कैरेक्टर्स, 3 टू 25 लेटर्स। इसके बाद प्रॉपर्टी है कस्टम की। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम फार्मूले के थ्रू किसी भी कॉलम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब हम बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि इन वैलिडेशन क्राइटेरियाज़ की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से हम अपनी शीट पर लगा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टी को इन मार्क्स पर लगाएंगे। तो ये डाटा हमने इस वक्त रोल नंबर 14 तक एंटर किया हुआ है। तो आप इन कॉलम्स को सिलेक्ट करें, इन तमाम सेल्स को, और नीचे तक सेलेक्ट करें जहाँ तक आपने डाटा, स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना हो। इसके बाद डाटा टैब में क्लिक करें। डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। ये डाटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स खुल गया है।
इसमें सेटिंग्स में होल नंबर्स पर क्लिक करें। मिनिमम स्टूडेंट का मार्क्स 0 है और मैक्सिमम मार्क्स एक सब्जेक्ट के अंदर 100 है। तो हमने ये वैलिडेशन यहाँ लगा दिया है। उसके बाद हम इस टैब के ज़रिए से इनपुट मैसेज भी शो कर सकते हैं। हम हर सेल में इनपुट मैसेज देख सकते हैं कि हमने उस सेल में क्या एंटर करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंफॉर्मेशन टाइप मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बिटवीन 0 to 100 और आगे एक एरर अलर्ट मैसेज भी हम अमेंड कर लेते हैं। यहाँ पर टाइटल इसका लिखते हैं अलर्ट टाइप मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 0 to 100। अब ओके पर क्लिक करें। ये वैलिडेशन इन सेल्स पर लग चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि एक इनपुट मैसेज हर सेल पर, जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे इनपुट मैसेज हमें शो हो जाएगा, ताकि जब हम नया डाटा एंटर करें तो हम देख सकें कि हमने वहाँ पर उस सेल में किस किस्म का डाटा एंटर करना है। अब हम यहाँ पर एक स्टूडेंट का डाटा एंटर करते हैं, रोल नंबर 15, नेम अली अहमद। अब यहाँ पर हम इसके ज़रिए से जान सकते हैं कि हमें मार्क्स कितने लिखने हैं, वरना अगर हम गलती से अगर किसी भी स्टूडेंट को कुल मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स यहाँ दे देते हैं तो यहाँ एरर मैसेज शो हो जाएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डाटा वैलिडेशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। यह है डेसिमल। यहाँ सेल्स दी गई हैं फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। यहाँ पर हमने एक फील्ड ऐड की है पॉइंट्स सेल्समैन को। यहाँ पर हमने 1 से लेकर 5 तक पॉइंट्स दिए हैं। इस पर हम वैलिडेशन ये सेट करेंगे कि हम कम से कम सेलमैन को 0 और मैक्सिमम 5 पॉइंट्स दे सकते हैं। तो यहाँ इस कॉलम को आप सिलेक्ट करें। अगेन डाटा में डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। डाटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसके अंदर सेटिंग्स पे क्लिक करें और यहाँ पर डेसिमल पर क्लिक करें। मिनिमम जो हमने पॉइंट देने हैं सेल्समैन को वो 0 देने हैं और मैक्सिमम देने हैं 5। यहाँ सेट करें। एरर अलर्ट दे सकते हैं आप कोई भी। टाइप पॉइंट्स ऑफ सेल्समैन बिटवीन 0 to 5। ओके, तो यहाँ पर अगर हम 5 से ऊपर 6 यहाँ पर टाइप करते हैं तो हमारे मैसेज आ गया कि टाइप पॉइंट्स ऑफ सेल्समैन बिटवीन 0 to 5। इवन हम यहाँ 5.01 भी टाइप करेंगे, एक पॉइंट भी 5 से ऊपर हुआ तो यहाँ पर एरर मैसेज शो हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के ज़रिए हम अपने डेसिमल वाली फील्ड पे वैलिडेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास लिस्ट है। यहाँ पर इसी शीट के अंदर इसी टेबल में हमारे पास कॉलम मौजूद है डेट ऑफ सेल्स का, रीजन और प्रोडक्ट का। ये दो फील्ड्स ऐसी हैं, इसमें बार बार डाटा एक ही टाइप का हमें डाटा एंटर करना है। तो हम डाटा वैलिडेशन की लिस्ट प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए सिंपल आपने कॉलम को सिलेक्ट करें, डाटा में डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। डाटा वैलिडेशन में सेटिंग में यहाँ लिस्ट पर क्लिक करें और यहाँ सोर्स में सबसे पहले आप लिखें सेलेक्ट रीजन। ये वर्ड सबसे ऊपर लिस्ट में शो होगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ओके पर क्लिक करें। अब इसमें वैलिडेशन लग चुकी है। आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे आप नई एंट्री कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नए बंदे की एंट्री आप कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा वैलिडेशन मुकम्मल कॉलम पर अप्लाई करें, ताकि आप जब नया डाटा एंटर करें, नई रो एंटर करें, तो आप इजीली
वैलिडेशन को एक्सेस कर सकें। इसी तरह हम प्रोडक्ट पर ही वैलिडेशन लगाएंगे, क्योंकि कंपनी में एक ही तरह की प्रोडक्ट सेल होती हैं, तो बार बार प्रोडक्ट को टाइप करने से बेहतर है कि हम वैलिडेशन के थ्रू उसकी लिस्ट मेंटेन कर लें। दोबारा डाटा पर क्लिक करें, डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करें, डाटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स के अंदर सेटिंग्स में लिस्ट पर क्लिक करें और यहाँ इन तमाम प्रोडक्ट की लिस्ट दे दें। सेलेक्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, एलसीडी, सीपीयू, स्पीकर, फ्लैश ड्राइव और अदर, इन तमाम को टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक करें। इसकी लिस्ट मेंटेन हो गई है। आप इसलिए यहाँ से लिस्ट के थ्रू प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब चलते हैं डाटा वैलिडेशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है डेट और टाइम। इसी टेबल के अंदर डेट और टाइम की ये फील्ड्स मौजूद हैं। हम इस पर ये वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। क्योंकि ये मंथ हैं जून, सेल्स हैं जून 2022 की, तो हम इस कॉलम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इसके अंदर सिर्फ जून का डाटा एंटर हो। इस कॉलम को सिलेक्ट करें, डाटा में वैलिडेशन पर क्लिक करें, वैलिडेशन बॉक्स के अंदर सेटिंग्स के अंदर डेट पर क्लिक करें और यहाँ स्टार्ट डेट दे दें 1 जून 2022 और एंड डेट दे दें 30 जून 2022। यहाँ एरर मैसेज भी टाइप कर लें, अलर्ट टाइप डेट फॉर द मंथ ऑफ जून ओनली। अब जैसे ही हम यहाँ पर अगर गलती से जुलाई की कोई डेट एंटर कर देते हैं तो ये एरर हो जाएगा, क्योंकि डाटा हम ये जून का डाटा है, तो हम इस प्रॉपर्टी वैलिडेशन की इस प्रॉपर्टी के थ्रू अपने सेल्स पर ये प्रॉपर्टी लगाकर हम सिर्फ जून के डाटा को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इस तरह जो कंपनी की ऑफिस टाइमिंग है वो 9 से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है, तो हम इस फील्ड पर इस प्रॉपर्टी डाटा वैलिडेशन की इस प्रॉपर्टी के थ्रू इस कॉलम को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इस कॉलम को सिलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करें, सेटिंग में टाइम पर क्लिक करें और यहाँ स्टार्ट टाइम दे दें 9 AM टू 5 PM। ओके। अब अगर हम यहाँ पर सुबह 8 बजे का टाइम लिखेंगे, ये एरर मैसेज शो हो जाएगा कि यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो इसके थ्रू हम अपने टाइम को भी एडजस्ट कर सकते हैं डाटा वैल्यूएशन के थ्रू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट लेंथ। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम किसी भी कॉलम में जहाँ हमें टेक्स्ट लिखना हो, उस कॉलम में इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम उसकी लेंथ सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कॉलम में हम अगर ये प्रॉपर्टी लागू करना चाहें तो हम सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, नीचे जहाँ तक आपने डाटा लिखना है वहाँ तक सिलेक्ट करें, डाटा पे क्लिक करें, डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करें, यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करें। यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ हम चाहते हैं कि कम से कम 3 लेटर्स पर मुश्तमिल हो और मैक्सिमम 25 लेटर्स पर मुश्तमिल हो और इससे ज़्यादा ना हो। यहाँ पर आप इनपुट मैसेज दे दें, इन्फो टेक्स्ट लेंथ मस्ट
be between 3 to 25 letters। अब यहाँ पर इनपुट मैसेज भी शो हो रहा है, इसके थ्रू भी हम जान सकते हैं कि इस सेल में हमने करना क्या है। अगर हम गलती से 2 लेटर को कोई एंटर कर देते हैं नेम, प्रेस करेंगे तो वो एरर मैसेज शो हो जाएगा। अब चलते हैं अपनी लास्ट वैलिडेशन क्राइटेरिया की तरफ, वो है कस्टम। कस्टम के थ्रू हम फार्मूले के जरिए किसी भी कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल पर चले जाते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि इस कॉलम में सिर्फ टेक्स्ट एंटर हो। तो उसके लिए एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है इज टेक्स्ट इज इक्वल इज टेक्स्ट, ब्रैकेट के अंदर हम सेल रेफरेंस देंगे, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि अगर इस सिलेक्टेड सेल्स के अंदर टेक्स्ट है तो ठीक है, अदरवाइज एरर शो हो जाए। तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको तमाम जहाँ तक हम डाटा देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें। डाटा में डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। डाटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स खुल गया है, इसके अंदर सेटिंग्स पे क्लिक करें, अलाउ के अंदर कस्टम पर क्लिक करें और यहाँ अपना फॉर्मूला एंटर करें, इक्वल इज टेक्स्ट। यहाँ से ये रेंज दोबारा सेलेक्ट कर लें, इज टेक्स्ट देन इक्वल टू, यहाँ ओके पर क्लिक करें। अगर हम टेक्स्ट के अलावा यहाँ कुछ भी एंटर करेंगे तो यहाँ एरर मैसेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 कोई हमारे से गलती टाइप, ये एरर मैसेज हो जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ अब टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर नीचे हमने तमाम कॉलम्स पे इसको लागू किया हुआ है, यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखते हैं नंबर्स के अंदर तो ये एक्सेप्ट होगा। अगर हम यहाँ पर नेम को लिखते हैं तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो टीएच स्टडीज़ को आज ही सब्सक्राइब करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए टीएच स्टडीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।